चलो चालू हो गया। तो सुनो, आज मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल है ना, तो ओटीजी काम नहीं कर रहा। ऊपर करो, हल्का सा दूसरे के मोबाइल से बना रहे वीडियो, ठीक है? तो ज्यादा बिना मतलब की बात मत करना, नहीं तो वीडियो बन जाएगा, है ना। तो आज हम लोग वर्णिका का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है बाबू? माँ। तो माँ एक कहानी है। पूछेगा कि माँ किस विद्या की रचना है? कहानी। तो हम लोग मारेंगे कहानी। और इसको लिखने वाले जो कहानीकार हैं, इसके कहानीकार हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। बाबू, ईश्वर पेटलीकर बहुत सारे कहानी लिखे थे। तो इनके जो प्रसिद्ध कहानी है उनका नाम है खून की सगाई। क्या नाम है? खून की सगाई। और इनका जो लोकप्रिय उपन्यास है उसका नाम है काला पानी। क्या नाम है? काला पानी। तो इनके प्रसिद्ध कहानी का नाम है खून की सगाई। प्रसिद्ध कहानी का नाम है खून की सगाई। और इनके लोकप्रिय उपन्यास का नाम है काला पानी। लोकप्रिय उपन्यास का नाम है काला पानी। काला पानी। पानी। बाबू, ये जो ईश्वर पेटलीकर हैं, ये गुजराती भाषा के कहानीकार हैं। किस भाषा के कहानीकार हैं? गुजराती भाषा के। गुजराती। किस भाषा के? गुजराती भाषा। हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो हिंदी अनुवाद कोई तो किया होगा। तो करने वाले हैं गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। देखो, तुम लोग आज धीरे धीरे बोलना, क्योंकि डायरेक्ट आवाज कैच करना है। ओटीजी रहता तो यहाँ तक नहीं आता, तो थोड़ा तुम लोग रसे रसे बोलना है ना, धीमे धीमे रसे रसे, ठीक है? मतलब माँ किस विद्या की रचना है? कहानी। कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। इनके प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? खून की सगाई। लोकप्रिय उपन्यास का नाम क्या है? काला पानी। काला पानी। मतलब ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कहानीकार हैं? गुजराती। किस भाषा के? गुजराती। और हिंदी अनुवाद कौन किया? गोपाल दास नागर। कौन किया? गोपाल दास नागर। बाबू, माँ कहानी में प्रमुख पात्र है मंगू। प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू। लिखावट दिख रहा है ना स्क्रीन पे? मोबाइल पे दिखो, यहाँ तो दिखेगा ही। दिख रहा है? माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। और बाबू, मंगू का उम्र है 12 वर्ष। उम्र कितना है? 12 वर्ष। नहीं की उम्र आज तक नहीं बढ़ा है। हम जब पढ़ते थे 10वीं में, उस टाइम भी इसका उम्र 12 वर्ष है ना। और जब आज हम पढ़ा रहे हैं फिर भी इसका उम्र 12 वर्ष है। तो उम्र कितना है? 12 वर्ष। और ये जन्म से पागल और गूंगी है। मंगू जो है वो जन्म से कैसी है? पागल और गूंगी है। पागल और गूंगी। तो पागल है तो क्या ये बिना सेवा के रह पाएगी? नहीं। तो इसकी सेवा करती है माँ। मतलब मंगू की सेवा कौन करती है? माँ। बाबू, इनकी माँ को कुल 4 संतान है। मंगू की माँ को कुल 4 संतान है, 2 लड़का और 2 लड़की। बाबू, दोनों लड़के का शादी हो गया है। मतलब मंगू के दोनों भाई का शादी ब्याह हो गया है और दोनों लड़के करते शहर में नौकरी। दोनों लड़के शहर में क्या करते हैं? नौकरी। और मंगू की एक बहन है, उसका नाम है कम्मू। उसका नाम क्या है? कम्मू।
कम्मू का भी शादी हो गया है 14 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। 14 वर्ष के उम्र में। तो मंगू की सेवा करती है कौन? उनकी माँ। और इनके माँ का, मंगू की माँ का संपूर्ण मातृत्व निछावर था मंगू पे। किस पे निछावर था? मंगू पर। मतलब 4 बच्चे में सबसे ज्यादा माँ किसको मानती थी? मंगू को। मंगू को। लेकिन बात क्या है बाबू, मंगू की माँ जो है मंगू की जब सेवा करती थी तो उनकी बहू लोग बहुत लड़ती थी कि मंगू पागल नहीं है, इसे आप बना दिए हैं पागल। इतना सेवा की जगह तो कोई ठीक होगा? पागल तो पागले रहेगी, झूठों का कि हम पागल हमारा सेवा करो। तो माँ सुन लेती है, मन में तो दुख तो होता है, लेकिन पुतहू लोग को, अपना बहू लोग को मंगू की माँ कुछ बोलती नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मंगू की बड़ी बहन है, जो मंगू की बड़ी बहन कम्मू है, वो भी अपनी माँ को डांट देती थी कि मंगू पागल नहीं है, इसे आप पागल बना दिए हैं। बाबू बताओ, किसी महिला से पुतहू लड़े तो कुछ देर तक चलता है, लेकिन बेटी भी बोल दे तो उस माँ के दिल में बहुत गहरा चोट पड़ता है ना। और जब बड़ी बेटी बोल देती है तो माँ रोने लगती है, मन ही मन बहुत रोती है, फिर भी अपनी बेटी को सेवा करना नहीं छोड़ती है। बाबू, गांव के लोग बोलते हैं, मतलब मंगू के गांव के लोग मंगू की माँ से बोलते हैं कि चाची अपन बेटिया के अस्पताल में भर्ती करा दे, चाची अस्पताल में ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगू की माँ बोलती है कि नहीं बेटा, अगर हम अस्पताल में भर्ती करेंगे तो क्या अस्पताल वाले ठीक से देखभाल करेंगे? अरे मैं तो माँ हूँ, जब एक माँ बढ़िया से देखभाल नहीं कर पाएगी तो क्या अस्पताल वाले करेंगे? वो तो गौशाला के समान है। अस्पताल किसके समान है? गौशाला के समान। जैसे गौशाला में जानवर को रखा जाता है ना, थोड़ा बड़ा ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार अस्पताल है। इस सवाल है बाबू कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो हम लोग बोलेंगे गौशाला की। किसकी उपमा देती है? गौशाला की उपमा देती है। गांव के लोग कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। अस्पताल में। बाबू, एक बार मंगू के गांव में आता है एक ज्योतिष। कौन आता है? ज्योतिष। ज्योतिष लोग बहुत भविष्यवाणी करता है ना, और शायद वो सच हो जाता है। और एक ज्योतिष का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। बचपन में मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा है ना। खाने पीने बहुत नखड़ा करते थे हम। मान लो दूध भात मिल गया तो मैं खाएंगे दूध भात, जो नहीं, हाँ जबरदस्ती मम्मी करती थी, खो खो। मम्मी जब हटती थी वहां में तो चुप्पे जो है ना, दूध जो है धोरवन डाल भैंसे पे धोरवन, और बहुत गुस्सा था। तो वैसे ही एक ज्योतिष आया मेरे घर और बहुत चीज बताया जो कि सच था। मेरे मम्मी को पहले से बहुत चीज बता रहा था, हम उपलब्ध नहीं थे, तो वो सच बता रहा था। और जब हम गए उसके सामने तो वही ज्योतिष बोले बहुत गोसगर बुतरू हो, एक गोसा नाके पर रहता है। हम बोले तो बात सही है। उस दिन से गुस्सा करना ही छोड़ दिए। बताओ, तुम लोग कभी मारे हैं? एक लाठी भाले इतना बड़ा लाठी रखा है ना, ये क्या कभी यूज किए हैं? क्योंकि अब हमें गुस्सा खत्म हो गया, समझ में आया। लेकिन बदमाशी करोगे, अगर लाठी उठ गया तो उठ जाएगा, तो फिर गिरेगा जगह पर, है ना। और इससे नहीं सुनोगे, एक और लाठी है ना, ये लाठी, और इससे नहीं सुनोगे तो वहाँ हेडक्वार्टर में 3 लाठी और रखा हुआ है ना। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता है, लाठी सिर्फ शोभा है, एक म्यूजियम में रखा है ना। तो इसी प्रकार बाबू, जब इसी प्रकार इनके गांव में ज्योतिष आते हैं, और किनके गांव में? मंगू के गांव में।
और मंगू की माँ से ज्योतिष बोलता है कि आने वाले अगहन के महीना में, कौन महीना में, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जो पागल है इसका पागलपन मिट जाएगा, इसका पागलपन मिट जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, है ना। तब से मतलब किसके बारे में बोले थे, किसको बोले थे, मंगू की माँ को। कौन, ज्योतिष। तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था, अगहन। कौन महीना, अगहन। बाबू अगहन में ठीक तो नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, लेकिन मंगू के गांव की एक और लड़की है, उसका नाम था कुसुम। क्या नाम था, कुसुम। और वो शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में। और जो गांव की लड़की कुसुम है वो भी पागल हो गई थी, पढ़ते पढ़ते पागल हो गई थी। कितना पढ़ी थी, बाप रे बाप, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं 10वीं के बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा है, क्योंकि तुम लोग किसके पास हो, अनूप बाबा के पास, है ना। क्लास में पढ़ो, क्लास में याद करो, घर जाके खेलो, मस्ती करो, है ना, कोई दिक्कत। तो वो जो नहीं थी, कौन, कुसुम, वो हो गई पागल। लेकिन दुर्भाग्य ये है बाबू कि कुसुम की माँ जिंदा नहीं थी, कुसुम की माँ मर गई। बताओ उसका सेवा कौन करेगा। अरे मंगू की माँ तो सेवा कर रही है, लेकिन कुसुम की माँ ही नहीं है, उसकी भाभी लोग है। क्या भाभी लोग सेवा करेगी, उसको गाँव मतलब उसके घर वाले, कुसुम के घर वाले अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। क्या करते हैं, अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। तब मंगू की माँ रोती है कुसुम को देखकर कि अगर इसकी माँ आज जिंदा होती तो इसे अस्पताल जाने की नौबत नहीं आता, है ना। पराई माँ ही कान छेदती है, वही बोली थी कौन, मंगू की माँ। जो कान छेदा जाता है वो पराई माँ छेदती है, अपनी माँ कान नहीं छेद सकती है, क्योंकि बहुत दर्द करता है। मतलब ये दोहा, इसका मतलब ये नहीं कान छेदना है, मतलब जो दुख देती है ना वो पराई माँ ही सकती है। अपनी माँ जो है अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकती है, ना तो दुख में देख सकती है। बाबू बच्चा अगर थोड़ा सा भी रो दे तो माँ भी रो जाती है, बच्चा थोड़ा सा उदास भी हो जाए तो माँ रो देती है। माँ बच्चे के रोने पर माँ एक ही बार खुश होती है, जब बच्चा पैदा होता है कि नहीं। जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा रोता है उस टाइम माँ खुश होती है। उसके बाद जिंदगी में कभी भी बच्चा रोए तो माँ खुश नहीं होती है, समझा है ना। तो बता मंगू जन्म से किसी पागल और मतलब मंगू की सेवा कौन करती है बाबू, उनकी माँ कौन करती है, अब बताओ माँ का संपूर्ण मातृत्व किस पे निछावर था, मंगू पे। संपूर्ण मातृत्व मतलब सबसे ज्यादा किसको मानती थी, मंगू को। अरे बोलो, मंगू को। संपूर्ण मातृत्व निछावर था किस पे, मंगू पर। मंगू पर। मतलब माँ को कुल कितने संतान हैं, चार। कुल कितने संतान हैं, चार। कितने लड़का है बाबू, दो। लड़का कितने हैं और लड़की कितने हैं, दोनों लड़के क्या करते हैं, शहर में नौकरी। क्या करते हैं, शहर में नौकरी करते हैं। आगे बताना कि क्या बोलते हैं, आने वाला अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। कौन बोला, ज्योतिष। आने वाला अगहन के महीना में ज्योतिष ठीक, मंगू ठीक हो जाएगी। कौन बोला, ज्योतिष। किससे बोला था, मंगू की माँ से। मंगू की माँ से। किससे बोला था, मंगू की माँ से। किसके बारे में, मंगू के बारे में। बोलो सब लोग, मंगू के बारे में। मंगू के बारे में। तो माँ के लिए
कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? अच्छा, गांव के लोग मंगू को कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। गांव के लोग मंगू को कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। धीरे धीरे बोलो तुम। अस्पताल में। कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। तो मंगू की जो माँ है अस्पताल को किसकी उपमा देती है? गौशाला। किसकी उपमा देती है? गौशाला की। किसकी उपमा देती है बाबू? गौशाला की। किसकी उपमा देती है? गौशाला की। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। नीचे दिख रहा ना? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है बाबू? अरे बोलो। और कम्मू का शादी कई वर्ष में हुआ था? 14 वर्ष। शादी कितने वर्ष में हुआ था? 14 वर्ष। नहीं आ रहा था क्या? 14 वर्ष। आगे बोलो साथी। मंगू के गांव के लड़की का क्या नाम था? कुसुम। मंगू के गांव की लड़की का क्या नाम था? कुसुम। कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। बात नहीं। बकलोल इतना मार मारेगा भी बोले ना कि हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बदमाशी करोगे इसका यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? पीछे लाठी दिख रहा ना, 2-3 को और रखा हुआ है। तेल पिला के लाएंगे लाठी, यहाँ रखेंगे। बहुत दिन से तेल नहीं पिला है इसको। शायद 2015 में तेल पिलाए थे इस लाठी, जब हम भैंस चराते थे। हंस रहे हो तुम लोग? ये बचपना से साथ रखे, 2014 से रखे साथ, 14-15 है ना। उसके बाद तो पढ़ने लगे हम। पहले पढ़ते उड़ते नहीं थे। पहले मेरा मुख्य पेशा था भैंस चराना। मुख्य पेशा क्या था? भैंस चराना, भैंस धोना, कुट्टी काटना, ये सब मेरा मुख्य काम था, है ना। ये डंडा बहुत लक्की है बाबू। चलो शांति रहो। तो मुझे कहना है बाबू कि मंगू के गांव की लड़की का नाम क्या था? कुसुम। ये कुसुम कहाँ पढ़ती थी? शहर के कन्या विद्यालय में। कहाँ पढ़ती थी? शहर के कन्या विद्यालय में। शहर के कन्या विद्यालय में। और बताओ कुसुम का पागलपन कितना दिन में मिटा? 2 महीना। और जब इसको भर्ती किया गया 2 महीना में ठीक हो गई। पागलपन मीटा कितना महीना में? 2 महीना में। 2 महीना में। लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं वो पैसा खींचने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा रख लिया अस्पताल में। मतलब मंगू अस्पताल से आई 3 महीना पर। कितने महीना पर? 3 महीना पर। ठीक हो गई 2 महीना। और जब ठीक होके घर आई तो पूरा गांव में हल्ला मच गया कि पगली ठीक हो गलो रे, चल खेल रे। तो कौन पगली? तो वो कुसुम। कुसुम जो वो ठेठी ठीक हो गलो। हाँ तो ठीक हो जीते ने। लेडीज लोग जल्दी मानती नहीं कि हाँ पागल हो रहे ठीक हो जीते, लेकिन बुतरू लोग पूरा दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, चल रहे पगली ठीक हो गलो रे, पगली ठीक हो गलो, है ना। लेकिन पूरे गांव जब उसको देखने गया कुसुम को, सबसे पहले देखने गई थी मंगू की माँ। कुसुम जब ठीक होकर घर आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? मंगू की माँ। और पूरा गांव के आदमी पूछ रहा है कि दीदी उधर की दीदी चिन्हो हमरा, है ना। कुसुम रन्ना तोरा ने चिन्ह कोड़ी जा फरनो बेटा इस पागले ठीक हो गए। तक आगे बुढ़ो बाबा जो है तू पूछ रहा है कि बेटी क्या हाल है? चिन्हो ही? हाँ बाबा ने चिन्ह। तू ना देख लो दूध दनील भैंसी वाला है कि ना, सब चिन्ह। मतलब उसको सब ट्राई कर रहा था। किसको? मंगू तो बेचारी घर में पगली है भी, है ना। कुसुम को सब ट्राई कर रहा कि सही में ठीक हुई कि झूठ के अफवाह है। तो एगो आया, मतलब और कोई आदमी पूछा कि हाल है, ठीक होगा नहीं ना? बोला एकदम चाचा कोई दिक्कत नहीं, चाचा के आशीर्वाद से हम ठीक हो गए हैं। लेकिन मंगू जब ठीक होके आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? कुसुम जब ठीक होके आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? मंगू की माँ। अब गांव के लोग
मंगू की माँ को फिर से सलाह देने लगे कि देखिए चाची, जब अस्पताल में कुसुम ठीक हो सकती है, अस्पताल में कुसुम तो मंगू क्यों नहीं, से मंगू को भी अस्पताल में एक बार भर्ती करके देखिए। तो जो माँ है इस बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। सवाल आएगा कि पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं किया? माँ, मंगू की माँ। और अपने बड़े बेटे को पत्र लिख दी। पत्र लिखने से पहले मंगू से पूछती है कि आए बेटी, वहाँ पगली उगली के अस्पताल में सब ध्यान कैसा रखता है, नर्स वगैरह? तो कुसुम बोलती है चाची बढ़िया से खाना पीना खिलाती है, सब नहाना धोना टाइम से सब करती, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर मंगू की माँ पूछती है कि अगर ज़्यादा बदमाशी करता है पागल लोग तो उन लोग मारता नहीं है, नर्स लोग मारती नहीं है? कुसुम बोलती चाची वो मारेगी, जहाँ तक हमने 2-4 झपट दे दिए तो है ना। नर्स लोग हम लोग पागल थे चाची, एक दो हम भी टपकाए हैं चाची, है ना। लेकिन मारना के बाद भी उन लोग मरीज पे गुस्सा नहीं होती है, मरीज पे गुस्सा नहीं होती है, उन लोग अच्छे से व्यवहार करती है। तब मंगू की माँ को भरोसा होता है अस्पताल पर और अस्पताल का विरोध नहीं करती है और बड़े बेटे को पत्र लिख देती है कि बेटा रे आजो तुम्हारी बड़की बहन को अस्पताल में भर्ती करेंगे, है ना। कौन बेटे को पत्र लिखी? बड़े बेटे को। लेकिन पत्र जाने में, अरे बेटा तो शहर में नौकरी कर रहा है, तो उस समय पत्र जाने में समय लगता था। अभी तो वीडियो कॉल हो जाती नहीं, ऐसे कैसे तो हो जाता है, मोबाइल में दिख जाता है, हमको पता नहीं है, मोबाइल में दिख जाता है, बॉम्बे में है फोन दिख जाएगा, ऐसा होता है, उसको साथ वीडियो कॉल करते हैं नहीं। लेकिन पत्र लिखी, पत्र जाने में 2-4 दिन समय लगता है। तो माँ जो है मंगू की माँ, वो मन ही मन सोचती है कि जो पत्र लिखे बेटी को भर्ती नहीं कराते वही बढ़िया रहता। फिर सोचती है अगर चिट्ठी वापस किए, अगर चिट्ठी वापस ले लिए तो बड़का बेटवा बड़ी गुस्सा आएगा, बड़का बेटवा बड़ी गुस्सा कहेगा कि माँ का तो यही काम है, पत्र भेजती है फिर वापस दे देती है, से आने दो बेटा को भर्ती करिए देते हैं। समझ में आया? अब पत्र जब पाया बेटा वहाँ, बेटा दौड़ल चला आया घर, अपना घर, है ना। घर आया क्यों? अपनी बहन मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए। बाबू जब अस्पताल ले जाने वाला था मंगू को, तो एगो गांव की चाची होती, कुटनियन जो होती है, कुटनी होती है लेकिन जगह जगह पर सपोर्ट भी करती है, पड़ोसी लोग में कुटनी होती है, लेडीज लोग। एक नंबर तुमको सुखी नहीं देखना चाहती है लेकिन तुमको दुखी भी नहीं देखना चाहती है ना। कुटनी लोग ऐसे ये गुण है उसमें, तुम न्यूट्रल रहो, है ना, ना तो ज्यादा सुखी ना ज्यादा दुखी। अब वो जो कुटनियन चाची है मंगू को पकड़ी हाथ, अब चल बेटी चल चल, बैठाते गाड़ी पर। और जानते हो उस समय झकास गाड़ी आया था, बैलगाड़ी। भर्ती करने के लिए कौन गाड़ी आया था? बैलगाड़ी से ले गया था किसको? और भर्ती करने गया था माँ और उसके बड़े बेटे। कुटनिया चाची तो गाड़ी बैठा के घूम गई कि जो बाबू पर नहीं हंस जिया, बाय बाय नहीं, इसी होता है ना। जहाँ दीदी मंगू की माँ को पता, जहाँ दीदी बढ़िया से जिया, है ना, कहा कि गाड़ी बड़ी झकास है। कौन गाड़ी? बैलगाड़ी। अरे उस समय वही महान था, हम लोग के जमाना था, तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग 5G वाले हो, हम लोग नोकिया सेट वाला है, सिंपल सेट नोकिया ना आता था। तो हम लोग के जमाना में, हम 1980-85 के हम हैं, उस समय बैलगाड़ी बहुत बड़ी बात होती थी, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो बाप रे 85 1980 कितने लग रहे हैं? 1980 में मेरा जन्म उसमें मुझे ज्ञान था, जन्म तो 65 हुआ है ना। तो हम क्या बच्चा लग रहे हैं? तो भैया क्या बोलती हो? बावन है। तो बाबू माँ किस बेटे को पत्र लिखी? बड़े बेटे को। और भर्ती करने कौन कौन जाती है? जाते हैं
माँ और बड़े बेटे। कौन गाड़ी से? बैलगाड़ी से। और वहाँ भर्ती करा देते हैं, अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और जब वहाँ अस्पताल में जब भर्ती हुआ तो अस्पताल वाला बोला मंगू की माँ को और उसका भाई को, उसकी माँ को बोला चाची आप चले जाइए, आपकी बेटी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन माँ सोचती कि नहीं, बेटी को छोड़ कैसे दें? एक माँ का ममता है ना, ये भी सवाल आएगा कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? माँ का ममता दुनिया में सबसे अनमोल होता है, इससे बड़ा ममता किसी का नहीं हो सकता है ना। माँ जितना एहसान अपने बच्चे पे करते हैं, क्या बच्चे कभी उसे उतार सकते हैं? माँ, लोग बोलता है ना कि माँ का कर्जा उतारा नहीं जा सकता। अरे बाबू, माँ कर्जा नहीं दे रही है, वो कर्ज नहीं है, माँ एहसान करती है अपने बच्चों पे। माँ क्या करती है? एहसान। कर्ज उतारा जा सकता है लेकिन एहसान कभी उतारा नहीं जा सकता है। लेकिन लोग बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कि माँ बाप का कर्जा नहीं उतार। अरे कर्ज उतार सकते हैं लेकिन माँ कर्ज नहीं देती है ना, वो तो एहसान करती है अपने बच्चों पे। क्या कर रही है? एहसान। और जब भर्ती करके बाबू जब लौटते हैं तो रात, जब घर आते हैं तो रात को 11:45 बज गए। 11:45, 10:45। फिर यहाँ पड़ोसिया चाची जो कुटनिया होती है, एगो काम फिर की थी, मंगू की माँ और उसके भाई के लिए खाना बना के रख दी थी। और जब उसे 11:45 बजे रात को घर आया तो वह चाची बोली कि बाबू खाना खाला, बना दियो बाबू, है ना, दीदी खाना खाला, है ना। लेकिन मंगू की माँ बोलती है हम खाना नहीं खाएंगे। जब मंगू की माँ खाना नहीं खाती है तो मंगू का भाई भी खाना नहीं खाता है। और माँ सोचते रहती है, पूरा सोचती है। लेकिन बाबू रात का टाइम है ना, नींद तो आएगी ही। उसके भाई को नींद आ गया और भाई सो गया और माँ को भी नींद आया और माँ भी सो गई। लेकिन माँ के मन में ऐसा सपना आया, अरे पूरा नींद से नहीं सोई थी और मंगू की आदमी, है ना, मंगू के बारे में अचानक माँ को आ जाता है और अचानक रोने लगती है माँ कि मंगू मेरी बेटी कहाँ हो, तुम आ जाओ बेटी, तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे, है ना। मतलब मंगू की आदमी पागल हो गई थी। कौन? उनकी माँ। मंगू की आदमी पागल कौन हो गई थी? उनकी माँ, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? माँ का। क्या समझ में आया कहानी? समझ में आया? चलो तो बाबू पागलपन मिटा कितने महीना में? 2 महीने। सबसे पहले देखने कौन गई थी? जब कुसुम ठीक होकर घर आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? मंगू की माँ। अरे बोलो। मंगू की माँ। मंगू की माँ कौन गई थी? लाठी चचा, लाठी चचा गुस्सा हो गया, है ना। क्या गुस्सा हो रहा है? शांति से रहिए, आपका यूज होगा, है ना। तो बताओ, पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं किया? माँ। पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं किया? माँ। मंगू की माँ। और किस बेटे को पत्र लिखी? बड़े बेटे। अरे बोलो। बड़े बेटे को। पत्र लिखी कौन बेटे को? बड़े बेटे को। बड़े बेटे को। किस बेटे को? बड़े बेटे को। और मंगू को भर्ती करने कौन कौन जाते हैं? बेचारा बोल। माँ बता, मंगू को भर्ती करने कौन कौन जाते हैं? बड़े बेटे। माँ और उनके बड़े बेटे। माँ के बड़े बेटे, मतलब मंगू के बड़का भाईवा नहीं। अच्छा, भर्ती करने कौन गाड़ी से जाते हैं? बैलगाड़ी से। अरे वाह वाह, कौन गाड़ी से भर्ती करने जाते हैं? बैलगाड़ी से। कौन गाड़ी से? अच्छा, कौन गाड़ी से भर्ती करने जाते हैं? बैलगाड़ी से। आगे बताओ कि भर्ती करके घर कब आते हैं? धीरे धीरे बोलो, क्योंकि आज ओटी जी काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट माइक का आवाज मोबाइल में जा रहा है ना। तो बच्चों जो देख रहे हो थोड़ा समझना, ठीक ना। बिहार के बच्चों से अपील कर रहे हैं, गरीबी नहीं है मेरे पास, हमको बनाना नहीं आता है,
क्या गरीबी क्या ओटीजी खरीदना ही है, पैसा नहीं लगा तो गरीबी क्या बात है? मोबाइल मेरे पास नहीं है, कैमरा उमरा लगा के पैसा नहीं, अब कैमरा लगा सकते भैंस थोड़ा बेचते हैं, भैंस एक भैंस बेचेंगे तो कितना बिकेगा? हमारे घर में जो है ना हिंदी मीडियम भैंस है, वो इंग्लिश मीडियम वाला महंगा बिकता है, हिंदी मीडियम हम लोग घर में जब तक दूध दे रही तब तक घर में रहेगी, दूध नहीं दे रही जंगल हाँक देते हैं, सब 30,000 35,000 बिकता है। तो अगर 5-4 भैंस बेचेंगे तब कैमरा आएगा, तब बताओ दूध कहाँ से खाएंगे, है ना? इसीलिए भैंस तो नहीं बेचेंगे। कुछ स्कॉर्पियो हमरा करने हैं, अच्छा भैंस को ब्लैक स्कॉर्पियो बोल रहे हो? अच्छा चलो, तो बताओ भर्ती करके घर कब आते हैं? रात को 11:15 बजे। बताना मंगू की याद में पागल कौन हो गई थी? मंगू की याद में पागल कौन हो गई थी? उनकी माँ या तो मंगू की। और माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? किसकी ममता का वर्णन है? अरे बोलो। माँ का। किसकी ममता का? क्या कहानी समझ में आया? तो एक बार बोलो बंधिया बाबा की, अनूप बाबा की। एक बार रिविजन करते हैं, पूछते हैं, बताओ डबल लाठी से, है ना? बताओ माँ किस विद्या की रचना है? रसे रसे बोलो। माँ किस विद्या की रचना है? कहानीकार कौन है? ईश्वर। इनके प्रसिद्ध कहानी का नाम? लोकप्रिय उपन्यास का नाम? ईश्वर पेटलीकर के। सब लोग बोलो कोढ़िया। एक नंबर बदमाश कोढ़िया ये सब है। चलो ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी का नाम? लोकप्रिय उपन्यास का नाम? काला। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा कहानीकार है? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? अब आते कहानी में। माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? मंगू का उम्र कितना है? और मंगू जन्म से कैसी है? पागल और वैसे नहीं लो। मंगू की सेवा कौन करती है? मंगू की माँ का संपूर्ण मातृत्व किस पे निछावर है? जब मंगू की माँ को कुल कितने संतान? कितने लड़का? कितने लड़की? दोनों लड़के क्या करते हैं? शहर में नौकरी। अच्छा सवाल एगो पूछता है कि मंगू के अलावा कैगो संतान था? कुल 4 है, तो मंगू के अलावा कैगो? अच्छा गांव के लोग कहाँ भर्ती करने बोलते हैं? अस्पताल में। तो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की बड़ी बहन का नाम? कम्मू का शादी कई साल में हुआ था? कई साल में? आगे बताओ। आने वाला अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, कौन बोला? किससे बोला? किसके बारे में? तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया? मंगू के गांव की लड़की का नाम क्या है? कुसुम कहाँ पढ़ती थी? शहर के कन्या विद्यालय में। कहाँ पढ़ती थी? बताओ कुसुम का पागलपन कितने दिन में मिटा था? 2 महीना में। जब कुसुम ठीक होके घर आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? तो पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं की? मंगू की। किस बेटे को पत्र लिखी थी? बड़े बेटे को। और भर्ती करने कौन कौन जाते हैं? माँ और बड़े बेटे। कौन गाड़ी से? और भर्ती करके घर कब आते हैं? रात को 11:15 बजे। मंगू की याद में पागल कौन हो गई थी? उनकी माँ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? पराई माँ ही कान छेड़ती है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? माँ से। एक बार फिर रिविजन कराते, याद हुआ ना? बंधिया बाबा के नाम से
एक बार फिर बताओ, माँ किस विद्या की रचना है? कहानी। कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी का नाम? खून की सगाई। लोकप्रिय उपन्यास का नाम? काला पानी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा कहानीकार हैं? गुजराती। हिंदी अनुवाद कौन करवाया? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। जियो। मतलब माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू का उम्र कितना है? 12 वर्ष। कितना है? 12 वर्ष। मंगू जन्म से कैसी है? पागल गूंगी। पागल और गूंगी। लड़की लोग बोले कि हमरे जैसे, मतलब अपने जैसे। लड़की लोग ऐसी होती जन्म से, है ना? मतलब मंगू की सेवा कौन करती थी? माँ। मंगू की माँ का संपूर्ण मातृत्व किस पे निछावर है? मंगू पर। मंगू की माँ को कुल कितने संतान? 4। कितने लड़का? 2। कितने लड़की? 2। दोनों लड़के क्या करते हैं? सरकारी नौकरी। मंगू के अलावा कितने संतान? 3। बता, गाँव के लोग मंगू को कहाँ भर्ती करने बोलते अस्पताल हैं? में। तो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? गौशाला की। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। कमू का शादी कै साल में हुआ था? 14 वर्ष में। कितने साल में? 14 वर्ष में। अच्छा, आने वाला अगहन का महीने में ठीक हो जाएगा, मतलब शुभ होगा। कौन बोला? ज्योतिष। किससे? माँ से। माँ से। किसके बारे में? मंगू के बारे में। तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? अगहन। मतलब मंगू के गांव की लड़की का नाम क्या था? कुसुम। कुसुम कहाँ पढ़ती थी? शहर के कन्या विद्यालय में। तो कुसुम का पागलपन कितने दिन में मिटा? 2 महीना में। जब ठीक हो गई कुसुम घर आई तो सबसे पहले देखने कौन गई थी? मंगू की माँ। पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं की थी? मंगू की माँ। मंगू की माँ। किस बेटे को पत्र लिखी थी? बड़े बेटे को। भर्ती करने कौन कौन जाते हैं? माँ और बड़े बेटे। माँ और बड़े बेटे। कौन गाड़ी से? बड़े गाड़ी से। और भर्ती करके घर कब आते हैं? रात को 11 बजे। रात को 11 बजे। 11 बजे, है ना? मंगू की याद में पागल कौन हो गई थी? उनकी माँ। और माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? माँ का। माँ का। किसकी ममता का? माँ का। बाबू, कहा जाता है ना कि जिंदगी में अगर ज्यादा दुख है तो दुखी ना हो, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, है ना? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। और तू अगर जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। समझ में आया? तो जिंदगी में कभी उदास मत होना, है ना? बाबू, हम भी सोचते थे बचपन में कि क्या मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जब क्लास खोले, है ना, तो तुम लोग को पता है मात्र 15 दिन में 100+ बच्चे हो गए थे, है ना? तो देहाती अंदाज था, बच्चे सब देहाती थे, है ना? बच्चे पसंद कर लिए और बच्चे पसंद किए तब हम टीचर बने। तो अपने आप कहेंगे हम बड़का टीचर, तो मूर्खता हो गया, है कि नहीं? है ना? तो लास्ट में बच्चों से कहना है कि अगर पढ़ा हुआ चीज याद हो गया होगा तो लाइक कर देना, नहीं समझ आएगा तो डिसलाइक कर देना, है ना? आपकी मर्जी। लाइक करने वाला कहाँ रहता है? दिल में। और जो डिसलाइक करता है वो रहता है दिमाग में। कहाँ रहता है? रहता दोनों है, गुरु के करीब ही। तो हमको गुरु जी मान लेना, या तो सर मान लेना, या तो अनुभव मान लेना, चलेगा, है ना? चलो बंद करें, वीडियो बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत।